सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के मूल हेतु हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहृति, भक्ति, भुक्ति, मुक्ति इत्यादि ये सब कुछ भगवान से ही प्राप्त होता है। और तापत्रय विनाशाय, संसार में बारंबार तीन ताप आते रहते हैं। उन तीनों प्रकार के तापों, आदि भौतिक, आधिदैविक तापों का निरसन भी, उनको निरस्त भी, उनका विनाश भी भगवान ही करते हैं। वे भगवान हैं कौन? वे श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस समय, आपत्ति के समय, महामारी के समय संपूर्ण विश्व के लिए एकमेव कर्तव्य है, वो है भगवान की शरणागति। सुखी मीनजे नीर अगाधा, जिमिहरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरण में जब तक जीव नहीं है तब तक उसके जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं। और जिस क्षण वह भगवान की शरणागति ले लेता है, वह भगवान की शरण में आ जाता है, धर्म से, ईश्वर से, गुरु से, ग्रंथ से जुड़ जाता है, उस समय उसके जीवन की संपूर्ण बाधाएं उसे विचलित नहीं कर पाती, बल्कि उससे दूर हो जाती हैं, बिना प्रभावित किए दूर हो जाती हैं। इसलिए भगवान जो हैं वो सभी प्राणियों की शरण हैं। उनको शरण्य कहा। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने शरण्यो लोकेशः, शरण्यो लोकेशो प्रणमत गोविंदम परमानंदम मम भवतु कृष्णोक्षे विषयः इत्यादि वचनों से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, वे संपूर्ण लोकों के शरण्य हैं, शरण हैं, आश्रय हैं, लोकेश हैं, संपूर्ण लोकों के, प्राणियों के, लोकालोकों के ईश्वर हैं, अधीश्वर हैं। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम इत्यादि वचनों से भगवती श्रुति इस अभिप्राय को व्यक्त करती हैं। फिर तीनों ताप, और इसके बाद जब जीवन है तो इसमें तमाम दुर्गम घाटियाँ, एक से एक दुर्गम घाटियाँ आती रहती हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण के चरित्र से यह बात ज्ञात है। श्रीमद्भागवत श्री रामायण जी में ये बातें विस्तार से बतलाई गई हैं। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नंदादि गोपों से कहते हैं, अनेन सर्वदुर्गाणि युवम मंजस्तरिष्यथ, एषा वह श्रेय आधास्यद गोप गोकुल नंदनः, अनेन सर्वदुर्गाणि युवम मंजस्तरिष्यथ। इसके ही द्वारा समस्त दुर्गम वस्तुओं को, दुर्गम घाटियों को आप सब पार कर जाएंगे। अनेन सर्वदुर्गाणि युवम मंजस्तरिष्यथ। तो दुर्गम और संकट की स्थितियां संसार में आना स्वाभाविक है, वो परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का शमन भगवान के नाम ही, उनकी शरणागति ही कर सकती है। प्रपन्न गीता जिसे पांडव गीता कहते हैं, उसमें भगवान धन्वंतरी का वचन है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। संपूर्ण भव रोगों के नाश के लिए अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इस प्रकार भगवान के नाम चिंतन, भगवान के नाम संकीर्तन और भगवान के नामानुराग में दत्तचित्त रहने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। सारे ताप, संताप, पाप प्रनष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन नामों का सेवन करते हुए धर्म की, ईश्वर की, गुरु की, ग्रंथ की और उसकी शिक्षा की अपने जीवन में उपासना करनी चाहिए, उसका आश्रयण करना चाहिए। संसार शांत होगा। इस महामारी ने जिस प्रकार मौत का तांडव मचाया हुआ है, उससे बहुत खिन्नता है। सभी स्वजन, सारी आत्माएं तो अपनी ही हैं। स्वदेशो भुवनत्रयम वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि वाक्यों को हमारे भारतीय मनीषियों ने अपने हृदय में धारण किया और उनको अपने वचनों से व्यक्त किया, उसी को जिया। तो इस नाते संपूर्ण संसार में किसी को दुख होता है, किसी को रोग होता है, तो हमको कष्ट होता है। हम माने हम सभी को। समष्टि का जो कुछ भी सुख है और दुख है, वो सब हमको पूरी तरह से बाधित करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए माँ कश्चित दुख भाग भवित, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि वचनों के द्वारा
भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषियों ने, वैदिक सनातन धर्मावलंबियों ने संपूर्ण विश्व के और संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय और उत्कर्ष, उनकी निरोगता की, उनके आयु आरोग्य सौभाग्य ऐश्वर्य अभ्युदय की, उसके उत्कर्ष की कामना की है। तो भगवत चरणारविंद का पान करते हुए, मकरंदों का आश्रय लेते हुए, भगवान के श्री चरणों के अनुराग के आधार पर अपने जीवन को, उसी अनुराग का कवच बनाकर अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए, हम सत्कर्म करते हुए अपनी पूरी आयु जिएं और सभी लोग इसी मार्ग से भगवान वेद के वचनों का अनुगमन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें, कृतार्थ करें। ऐसा संदेश आज की इस विषम परिस्थिति में देना उचित लग रहा है। हर हर महादेव।